हेलो फ्रेंड्स, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको मालूम हो कि बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको इंटर का फाइनल एग्ज़ाम 2026 में सम्मिलित होना है, जो कि आपका 2 तारीख से फाइनल एग्ज़ाम है, 2 फरवरी से। आप लोग को मालूम होगा कि आपका फाइनल एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 17 तारीख को ही ये एडमिट कार्ड का लिंक जारी कर दिया गया था और अब जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना भी शुरू हो गया है। कई सारे विद्यालय में बँटना भी शुरू हो गया है और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बँटना नहीं शुरू हुआ है। लेकिन हमारे विद्यालय में मिल चुका है और आज की इस वीडियो में हम बताएँगे कि इस वर्ष आपको मालूम है कि एडमिट कार्ड जब जारी किया जाता है तो उसके साथ निर्देश जारी किए जाते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिनका पालन करना आपको ज़रूरी रहता है। तो वही निर्देशों के बारे में हम बताने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके पास एडमिट कार्ड नहीं पहुँचा होगा। तो इन निर्देशों को आप जान लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में इन निर्देशों का पालन कर सकें। तो चलिए आपका समय नहीं गँवाएँगे। कोई भी आपको डाउट होगा इस वीडियो के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे पास एक यहाँ पे एडमिट कार्ड है, इंटर का ही है, आप देख सकते हैं फैकल्टी साइंस यानी कि विज्ञान के स्टूडेंट का। इसमें सबसे पहले आपको लिखा होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 सैद्धांतिक परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी कि थ्योरी एग्जाम का प्रवेश पत्र। इससे पहले वाला जो प्रवेश पत्र था यानी एडमिट कार्ड था, वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जारी किया गया था। थ्योरी एग्जाम के लिए यही एडमिट कार्ड आप लोग के लिए जारी किया गया है। इसमें सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि आपका बीएससीबी यूनिक आईडी लिखा होगा, आपका स्कूल का नाम लिखा होगा, आपका फुल नेम दिया होगा, आपका मदर नेम, आपका फादर नेम, आपका वैवाहिक स्थिति, आपका आधार संख्या, सूचीकरण प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका दिव्यांगता की कोटि, परीक्षा की कोटि, रोल क्रमांक यानी रोल नंबर, रोल कोड और आपका जेंडर दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फिगर बनाया होगा, आपका सिग्नेचर किया गया होगा। देखिए आपको हम बता दें, अगर आपका कोई भी इसमें मिस प्रिंट रह गया कुछ भी चीज़, वरना कुछ भी चीज़ गलत है डिटेल में, अब उसको आप नहीं सुधरवा सकते। अब आपको सुधरवाना होगा तो अभी तो आप एग्ज़ाम अपना दे लीजिएगा। एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपको बहुत बड़ा उसका प्रोसेस है। बिहार बोर्ड के बोर्ड ऑफिस में आपको जाना होगा। बोर्ड ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे एप्लीकेशन देना होगा, तब सुधार होता है। और बोर्ड ऑफिस में जाके करवाना कोई हलवा नहीं है, बहुत टफ काम है। अगर आपका ठीक है सब तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी इसमें कोई भी अगर अक्षर उक्षर गलत पा गया तो वही आपको लाइफ टाइम रखना पड़ेगा। आप चाहे तो जा कर के सुधार करवा सकते हैं बोर्ड ऑफिस में, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत ही बड़ा है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर कुछ गलती है तो वैसे ही आप छोड़ दीजिए। आप अन्य जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें भी वह चीज़ सुधार कर लीजिए। बाकी नीचे आप लोग का रूटीन दिया होगा। जैसा कि मालूम होगा कि साइंस के सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में है, सारा सब्जेक्ट। इस पहला दिन यहाँ पे दिया गया इंग्लिश, फिर हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक्स्ट्रा में मैथमेटिक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप नीचे में दिया रहता है आप परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश, और इन्हीं निर्देशों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए चलिए सबसे पहले पहला हमारा कि यह मूल प्रवेश पत्र केवल जांच परीक्षा यानी सेंटअप एग्जाम में उत्प्रेरित छात्र छात्राओं के लिए मान्य है। मतलब कि वही स्टूडेंट को यह वैलिड होगा जो इस सेंटर परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। जो सेंटर परीक्षा में अनुपस्थित हैं उनको उनके विद्यालय द्वारा यह नहीं दिया जाएगा। जांच परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित छात्र छात्राओं के लिए मूल प्रवेश पत्र मान्य नहीं है। प्रवेश पत्र पर महाविद्यालय प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर मोहर रहने पर प्रवेश पत्र की मान्यता दी जाएगी। आप लोग सोचिएगा कि अगर हम सेंटर परीक्षा में नहीं सम्मिलित हुए और हमको मिल गया, तब तो फिर बल्ले बल्ले है, मेरे को मिल गया तो। लेकिन जब तक इस पे सिग्नेचर और मोहर नहीं रहेगा आपके स्कूल का, तब तक इसको वैलिड नहीं मांगा जाएगा। आप सेंटर पे जाइएगा एग्ज़ाम देने और वहाँ के एग्जामिनर देखेंगे कि आपके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर मोहर नहीं है, तो आपको एग्ज़ाम से निकाल दिया जाएगा। अगला हमारा है परीक्षा पाली में परीक्षार्थियों के परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्वाह्न 9:30, जो आपका 9:30 बजे परीक्षा शुरू होगा उसमें 30 मिनट पहले यानी कि 9 बजे ही आप लोग को सम्मिलित हो जाना है। और द्वितीय पाली में आप लोग का जो परीक्षा 2:30 पे शुरू होने वाला है, उसमें आपको 1:30 बजे तक पे ही पहुंच जाना है। तो फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम में आपको 9 बजे आपका एंट्री बंद कर दिया जाएगा और सेकंड सिटिंग के एग्ज़ाम में 2 बजे एंट्री बंद कर दिया जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम है तो आप 8 साढ़े 8 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा, और सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप 1 डेढ़ बजे तक आराम से पहुंच जाइएगा। उसके बाद बताया जा रहा है विलम्ब आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। पहले था कि थोड़ा देर तक आप लोगों को खोला छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब है बिहार बोर्ड और इसको सख्ती से पालन करता
जाता है। आप कोई कई वायरल वीडियो भी देखे होंगे जिसमें एंट्री लेने के लिए दीवार कूद-कूद कर भी स्टूडेंट जाते हैं, वैसा आप लोग को नहीं करना है, टाइम से पहले पहुँच जाना है। अगला है कि परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इस बार आपका अनुमति नहीं दिया गया है जूता-चप्पल पहन के आने को। हर वर्ष ठंड के कारण दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं दिया गया है। लिखा है परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ ईयरफ़ोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाना भी का प्रयोग करना वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं पेन के अलावा कुछ भी ले जाएँगे तो निर्दिष्ट सीट पर ही बैठेंगे। कुछ भी आपको ले जाना नहीं है, केवल आपको पेन ले जाना है और अपना एडमिट कार्ड ले जाना है। अगला आपका है कि परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए एक ओएमआर उत्तर पुस्तिका मिलेंगी जिस पर विद्यार्थी का विवरण अंकित रहेगा। परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के उपरांत जांच कर ले कि आश्वस्त कर लें कि ओएमआर और उत्तर पत्रक उनका ही है, दूसरा का है तो लौटा दिया जाए। देखिए, आपको हमने बताया था कि जो ओएमआर आपको दिखाया था हमने कि जो कॉपी आता है और जो ओएमआर आता है, उसमें आप पहले ही से आपका नाम, आपका डिटेल प्रिंट करके आता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आपको ओएमआर या फिर कॉपी मिलेगा, तो आप पहले मिलान कर लीजिएगा कि सारा डिटेल आपका ही है कि नहीं। अगला और ओएमआर उत्तर पुस्तिका आपको एक ही ठे दिया जाएगा, ये आपको भी पता है, 2 ठे नहीं देता है बिहार बोर्ड। अगला है परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बाएं भाग में विषय नाम उत्तर देने का माध्यम अंकित किया जाएगा। जिसे सेट कोड प्रश्न पत्र मिला है उस सेट कोड को बॉक्स में अंकित करेगा और उसे गोलक से भर देगा। उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के दाहिने भाग पर सेट कोड बॉक्स में भरना है। उसके बाद निर्दिष्ट स्थान पर प्रश्न पत्र क्रमांक अंकित करना है और विषय का पूरा नाम अंकित करना है, अपना नाम करके हस्ताक्षर करना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है आपको कॉपी में कैसे-कैसे भरना है। तो हमने आपको पहले से एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि ओएमआर, कॉपी, अटेंडेंस शीट ये कैसे भरना है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बोर्ड स्पेशल एग्ज़ाम करके प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कुछ भी गलती हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम का परीक्षा फल रद्द कर दिया जा सकता है। इसलिए उसमें हमने पूरा प्रोसेस बता दिया है, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि गोलक के लिए काले नीले बॉल पेन का उपयोग करना है जो आपको मालूम होगा। अगला कि यदि उत्तर पुस्तिका में रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो उसके अंतिम पृष्ठ पर कर सकते हैं, परंतु परीक्षा के उपरांत उसको क्रॉस कर दिया जाए। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। अगला उपस्थिति पत्रक ए एवं बी यथा निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी द्वारा विषय एवं क्रमांक, ओएमआर संख्या, उत्तर पुस्तिका संख्या, निर्दिष्ट पोस्ट के प्रश्न पत्र सेट कोड अंकित किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग का एडमिट कार्ड को भरने का प्रोसेस, जो कि हमने आपको पहले से बता रखा है कि 2 ठे आपको एडमिट कार्ड माफ़ करिएगा, अटेंडेंस शीट 2 ठे मिलेगा आपको। एक ठे का अटेंडेंस शीट ए नाम रहता है और दूसरा का नाम रहता है अटेंडेंस शीट बी। तो इसको अटेंडेंस शीट ए और बी को कैसे भरना है इस पे भी हमने वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। हम कहेंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगला है कि परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेना या बातचीत करने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गए परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन से निष्कासित कर दिया जाएगा। मतलब आप एग्ज़ाम हॉल में किसी से भी बात करेंगे या फिर किसी से बात करेंगे, कुछ भी मदद लेंगे या फिर किसी से जवान लड़ाएंगे टीचर से, तो उस स्थिति में आपको परीक्षा सेंटर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगला कि उत्तर पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड इस्तेमाल करना सर्वदा वर्जित है। ऐसे पाए जाने वाले कदाचार मामला मानते हुए परीक्षा फल अमान्य कर दिया जाएगा। तो अगर आप ओएमआर शीट में गलती से कोई दूसरा गोला भरा जाता है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा। उसको ना तो व्हाइटनर से मिटाने की कोशिश करिएगा, ना फिर अपना नाखून या ब्लेड का उपयोग करिएगा। अगला, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा के अंदर किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। शिक्षक को समर्पित ओएमआर उत्तर पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी को नहीं लौटाई जाएगी। मतलब कि आपको मालूम होगा कि जो ओएमआर शीट आप लोग को दिया जाता है वह 1 घंटे बाद वापस ले लिया जाता है। मतलब 1 घंटे का समय दिया जाता है आपको ओएमआर भरने के लिए, और जब तक आपके पास ओएमआर शीट रहता है तब तक आपको कोई भी बाथरूम या फिर पानी पीने का इजाज़त नहीं दिया जाता है। जब तक आप लोग का ओएमआर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, यानी 1 घंटे के बाद जब तक आपसे ओएमआर नहीं ले लिया जाएगा तब तक आपको कहीं भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। और 10वां है कि यदि किसी परीक्षार्थियों के निर्गत प्रवेश पत्र एवं उसके किसी भी विवरण में शैक्षणिक संस्थान के प्रधान द्वारा अपने स्तर पर सुधार परिवर्तन कर दिया जाता है, उस सुधार को बिल्कुल मान्य नहीं देते हुए केंद्राधीक्षक द्वारा उस परीक्षा को मात्र उसके प्रवेश रोल नंबर, उपस्थित पत्र, अंकित
आधार से ही परीक्षा पर सम्मिलित कराया जाएगा। साथ ही प्रवेश पत्र के मुद्रित विवरण में परिवर्तन करने का शिक्षण संस्थान के विरुद्ध नियम अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई होगी। तो देखिए, अगर हमने जैसा कि बताया कि कोई भी आपका कुछ गलत हो जाता है और आपके जो प्रिंसिपल है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, आपके प्रिंसिपल अगर ऊपर से कुछ सुधार कर देते हैं, मतलब वेबसाइट से ही, लेकिन प्रिंसिपल सुधार कर देते हैं, तो उसका कोई वैलिड मान्यता नहीं होगा। मतलब इसमें जो छप के आ गया है वही आपका एकदम श्योर हो गया। अगर कुछ प्रिंसिपल आपका इसमें कुछ भी चेंजिंग करते हैं तो वैसी स्थिति में प्रिंसिपल पे कार्रवाई होगा और आपका जो पहले आया है छप के वही वैध होगा। प्रिंसिपल द्वारा जो भी सुधारा गया है चीज़ वह सब वैध नहीं होगा। और आपको हम बता दें, देखिए, सारा चीज़ तो हमने आपको बताया, जो भी निर्देश बता दिया गया। तो आप जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में तो एक पेन ज़रूर ले जाइएगा, ब्लैक ब्लू दो कोई भी, और उसके बाद अपना एडमिट कार्ड ले जाइएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आधार कार्ड के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन आप आधार कार्ड ज़रूर ले जाइएगा। अगर अचानक से आधार कार्ड मांगा जाए तो वैसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर पाइएगा, इसलिए आधार कार्ड अवश्य लेके जाइएगा। तो यह 3 चीज़ बस आपको एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है। जूता मोजा पहन कर नहीं जाना है, चप्पल पहन कर जाइएगा, शर्ट पैंट पहन के, चप्पल पहन के चल जाइएगा। बाकी कोई भी और कुछ डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपको कमेंट करके बेशक पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से जुड़े तमाम अपडेट आपको इस चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।